बड़ी खबर की ओर बड़ी जानकारी आ रही है, सबसे पहले करेंगे उसका रुख। आज और कल एस्टेट की परीक्षा केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा। आज होगी एस्टेट पीजीटी लेवल 3 की परीक्षा। प्रदेश के 238 केंद्रों पर यह परीक्षा जो है वो होगी और 73,091 अभ्यर्थी एस्टेट की परीक्षा देंगे। जानकारी दोपहर 3 बजे से शाम 5:30 बजे तक ये परीक्षा जो है वो होगी। बड़ी सुरक्षा के बीच परीक्षा जो है वो संपन्न यहाँ पर करवाई जाएगी। पुलिस सुरक्षा में भेजे गए प्रश्न पत्र। तो बड़ी खबर आपको बता दें, बोर्ड ने पूरे के सभी इंतजाम पूरे कर लिए गए हैं। नकल रोकने के पुख्ता सुरक्षा प्रबंध जो हैं वो यहाँ पर किए गए हैं। सभी जिलों में पहुंचे परीक्षा प्रबंधन। नमस्कार। हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी कि एस्टेट में सम्मिलित होने जा रहे सभी अभ्यर्थियों को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। यह परीक्षा आपके ज्ञान, आपके परिश्रम और आपके धैर्य की परीक्षा है। पूरे आत्मविश्वास के साथ में परीक्षा में सम्मिलित हों और अपनी तैयारी पर पूरा विश्वास रखें। आपसे अनुरोध है कि परीक्षा केंद्रों पर निर्धारित समय से पहले पहुंचें। अपने प्रवेश पत्र और आवश्यक पहचान पत्र साथ रखें तथा बोर्ड द्वारा जारी सभी दिशा निर्देशों का पूर्णतः पालन करें। किसी भी प्रकार की अफवाह, भ्रामक सूचना और अनुचित साधनों से दूर रहें। परीक्षा की गरिमा एवं निष्पक्षता को बनाए रखने में अपना सहयोग दें। यदि मार्ग में किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना करना पड़े तो घबराएं नहीं। प्रशासन आपकी सहायता के लिए तत्पर है। शांत मन, सकारात्मक सोच और पूर्ण आत्मविश्वास के साथ में परीक्षा दें। मुझे विश्वास है कि आपका परिश्रम अवश्य सफल होगा। मैं आपके उज्जवल भविष्य और उत्कृष्ट प्रदर्शन की मंगल कामना करता हूं। धन्यवाद। तो एस्टेट परीक्षा को लेकर पूरी तैयारियां जो है वो यहाँ पर कर ली गई है। नकल रोकने के पुख्ता इंतजाम परीक्षा केंद्रों पर किए गए हैं। आज एस्टेट लेवल 3 का एग्जाम जो है वो होना है और प्रदेश के 238 केंद्रों पर यह परीक्षा होगी। भिवानी से दीपक मुटरेजा और रोहतक से संजय कुमार हमारे साथ इस बीच बड़ी खबर पर जुड़ गए हैं जानकारी के साथ। दीपक, फिलहाल एस्टेट की परीक्षा को लेकर परीक्षा केंद्रों पर कैसे बंदोबस्त वहां पर किए गए हैं ताकि नकल रहित परीक्षा संपन्न करवाई जा सके? पूरे इंतजाम जो है वो बोर्ड के द्वारा किए गए, न केवल बोर्ड के द्वारा बल्कि प्रशासन के द्वारा भी जो है इंतजाम किए गए हैं। न केवल ये परीक्षा केवल छात्रों की, अभ्यर्थियों की है बल्कि बोर्ड की भी ये परीक्षा होती है, क्योंकि बोर्ड सारे इंतजाम जो है वो करता है। हालांकि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी कल जिस प्रकार से पूरे प्रदेश भर के डीसी और एसपी को आदेश दिए कि इस परीक्षा के अंदर किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो और तमाम तैयारियां जो है प्रशासन भी कर रहा है। आपको बता दें कि साथ ही ये भी कहा गया है कि अगर किसी परीक्षार्थी को कोई दिक्कत होती है सेंटर में पहुंचने से पहले, अगर कोई व्यवस्था जो है वो खराब हो तो वो डायल 112 का जो है सहारा ले सकता है। उसको सेंटर तक पहुंचाने की जिम्मेवारी फिर डायल 112 की होगी। अगर लेकिन उसके लिए ये भी कहा गया है कि अगर कोई दिक्कत होती है तो ही जो है इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि बिना किसी दिक्कत के ही जो है जानबूझ करके डायल 112 का प्रयोग करेंगे, तो उस अवस्था में डायल 112 जो है कोई जो है व्यवस्था नहीं करेगी। साथ ही आपको बता दें कि आज इस प्रकार से पूरे प्रदेश भर के अंदर जो है सेंटर बनाए गए हैं। कुल 283 सेंटर जो है वो बनाए गए हैं। 73,091 जो अभ्यर्थी हैं वो इस परीक्षा के अंदर बैठेंगे। दोपहर को 3 बजे ये परीक्षा होगी और 3 बजे से लेकर के 5:30 बजे तक ये परीक्षा होगी। तमाम तैयारियां चप्पे चप्पे पर पुलिस जो है वो होगी। धारा 163 का प्रयोग भी किया जा रहा है। आपको बता दें कि प्रशासन ने साथ ही ये भी कहा है कि परीक्षा के दौरान जो पोर्टर स्टेट की दुकानें हैं वो भी बंद रहेगी। धारा 163 के तहत ये व्यवस्था की गई है। डीसी एसपी स्वयं जो है वो परीक्षा केंद्रों पर जाएंगे। खुद बोर्ड की फ्लाइंग भी जो है ये परीक्षा केंद्रों पर जाएगी ताकि नकल रहित परीक्षा हो सके और छात्रों को समय से पहले 2 घंटे पहले पहुंचने के निर्देश जो है वो दिए गए हैं। उनको कहा गया है कि समय से पूर्व जो है वो पहुंचे, क्योंकि उसके बाद जो है बोर्ड के आदेश हैं कि परीक्षा का जो सेंटर है वो बंद कर दिया जाएगा 1 घंटा पहले। तो ऐसे में व्यवस्था जो है खराब ना हो, इसलिए तमाम तैयारियां बोर्ड की कर दी गई है। बोर्ड ने सभी सेंटरों के अंदर जो प्रश्न पत्र है वो भी पहुंचा दिए थे और कल जो ये प्रश्न पत्र ट्रेजरी के अंदर दिए थे वो आज ट्रेजरी के माध्यम से जो है सभी सेंटरों के अंदर ये अटेस्टेड कॉपी के साथ जो है वो पहुंच गए होंगे ताकि किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, किसी अभ्यर्थी को कोई दिक्कत ना हो। इसलिए तमाम तैयारियां बोर्ड की हो चुकी हैं। आपको बता दें कि बोर्ड के अंदर एक सेंटर भी जो है वो बनाया गया है जहाँ पे सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। बोर्ड वहां पर बैठ करके भी तमाम जो व्यवस्थाएं हैं तमाम सेंटरों की
व्यवस्थाओं को देख सकता है, ताकि कहीं पर भी नकल ना चले। इसलिए तमाम तैयारियां बोर्ड की कर दी गई हैं। तो ये तैयारियां हैं स्टेट के एग्जाम को लेकर। फिलहाल रोहतक लिए चलते हैं भिवानी से आपको, और संजय संवाददाता हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। संजय, फिलहाल रोहतक में जो परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं वहां पर किस तरीके की तैयारियां हैं इस परीक्षा को लेकर? बिल्कुल अंजलि, देखिए एस्टेट यानी कि हरियाणा अध्यापक एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है, इसकी पूरी तरह से तैयारियां हो चुकी है। लगभग 3 बजे के करीबन जो है ये पेपर शुरू होने वाला है। उसके बाद परीक्षा केंद्रों पर पूरी तरह से जो है तैयारियां कर ली गई हैं। नोडल अधिकारी हैं, उन्होंने साफ तौर पर यही सख्त निर्देश दिए गए हैं कि ये जो जहां पर एग्जाम सेंटर बनाए गए हैं, लगभग अगर रोहतक की बात करें तो जिले में 27 के करीबन स्कूलों में, चमन के करीबन जो है वो एग्जाम सेंटर बनाए गए हैं। 16,470 के करीबन जो है जो परीक्षार्थी हैं वो अपना पेपर देंगे। तो ऐसे में पुख्ता जो है प्रबंध किए गए। अगर मैं दिखाना चाहूं तो इधर अपने पीछे देखिए, ये एमडीएन स्कूल है। यहाँ पर जो है तैयारियां जो है को लेकर पूरी तरह से जो है सिक्योरिटी प्रबंध जो है पूरे किए गए हैं। सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। हालांकि इस गेट को पूरी तरह से बंद कर दिया गया, चारों तरफ से ये पूरी तरफ से ये बंद है, क्योंकि यहाँ पर जो परिंदा भी पर नहीं मार सकता। अगर इसकी आपको गैलरी दिखाएं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है रोड है, और रोड के अलावा आपको बड़ी बड़ी दीवारें दिखेंगी। उसके बावजूद जो है एक गेट जो है इंट्रेंस गेट है, यहाँ से जो अध्यापक जो आप टीचर टेस्ट देने के लिए जो परीक्षार्थी जाएंगे वो इसके अंदर जाएंगे। अभी स्कूल लगा हुआ है, हालांकि सिक्योरिटी अभी पूरी तरह से तैनात कर दी गई है। पुलिस कर्मचारी भी जो है यहाँ पर पहुंच गए हैं, क्योंकि देखिए राइडर जो है लगातार सर्च कर रही है कि आखिर पेपर से पहले ही पूरी तरह से माहौल पूरी तरह से साफ कर दिया जाए। क्योंकि नीट की परीक्षा को लेकर जो सवाल जो पहले उठे थे, अब जो नीट की परीक्षा हुई है तो कहीं ना कहीं उसका एक बड़ा मैसेज जो है वो गया है। और इसीलिए जो है ये एस्टेट का पेपर जो है उसको करवाने के लिए सरकार और प्रशासन पूरी तरह से कटिबद्ध है। अब पुलिसकर्मी कुलदीप जी, हम उनसे बात करते हैं। आप राइडर पर तैनात हो, क्या आज क्या होने वाला है? सर जी, हमारी ड्यूटी है ट्रैफिक ड्यूटी एक तो, और एक दूसरी जो बच्चा मान ले दूसरा सेंटर हो और यहाँ हम उसको छोड़ के आएंगे वहाँ, ये ड्यूटी। मतलब जो टेस्ट देने एस्टेट का जो टेस्ट देने आएगा बच्चा, और कहीं ना कहीं उसको सेंटर का पता नहीं लगेगा तो सेंटर पर छोड़ कर आए। हाँ बिल्कुल छोड़ के आएंगे जी। हाँ, ये एसपी साहब क्या आदेश है। देखिए कितनी बड़ी बात जो है इस पुलिस कर्मी ने कही है कि जो बच्चा जिसको अपने सेंटर का नहीं पता होगा उसको जो है पुलिसकर्मी खुद छोड़कर आएंगे, ताकि किसी प्रकार की जो है परीक्षार्थी को कोई दिक्कत ना हो। तो इसी के चलते जो है कहीं ना कहीं पुलिस भी पूरी तरह से अलर्ट है, और अभी से जो है इन्होंने मोर्चा संभाल लिया है। जैसे मैंने बताया कि अगर आगे हम आपको ये थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करेंगे कि स्कूल की सिक्योरिटी को लेकर, क्योंकि पर्सनल सिक्योरिटी भी जो है स्कूल की वो है, क्योंकि जिस स्कूल में परीक्षा होनी है वो प्राइवेट स्कूल है। और ऐसे में प्राइवेट स्कूल की सिक्योरिटी की अगर बात करें, एक बार थोड़ा सा सिक्योरिटी के इंचार्ज से हम बात करने की कोशिश करेंगे। देखिए ये स्कूल है, इसमें पूरी तरह से पेपर होगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर परिंदा भी पर नहीं मार सकता। हालांकि पहले ही प्रबंध किए गए हैं, इक्का दुक्का जो बच्चे हैं वो भी आना शुरू हो गए हैं। स्कूल की तरफ से जो है पुख्ता प्रबंध, यहाँ पर पानी की व्यवस्थाएं जो है वो कर दी गई हैं। और देखिए इधर जो छात्र जो है धीरे धीरे वो परीक्षा को देने के लिए आएंगे, तो उनसे भी हम बात करेंगे। सबसे पहले एक बार सिक्योरिटी इंचार्ज उनसे हम बात कर लेते हैं। कोई नहीं, आप थोड़ा सा आपसे सिर्फ इतना ही जानेंगे कि आज पेपर है तो क्या निर्देश दिए गए हैं आपको भी? आज सिक्योरिटी के वो सख्त निर्देश दिए गए हैं, चेकिंग के द्वारा पूरे प्रॉपर तरीके से तब एंट्री करवानी। कितने बजे पेपर होना, क्या कहा? अभी तक अंदर से स्लिप लगेगी तब बता सकते हैं। अभी स्लिप नहीं लगी? स्लिप नहीं अभी देख। तो वैसे बाहरी तरफ को किसी प्रकार की कोई दिक्कत, हाँ कोई एंट्री नहीं है। तो अभिभावक आएंगे पेपर दिलाने के लिए बच्चों उनके साथ परीक्षार्थियों, तो वो कहाँ रुकेंगे? उनके लिए भी बैठने की जगह बनाएंगे? के लिए बाहर ही है जी, अंदर कोई भी एंट्री नहीं। हाँ बाहर पानी पीने की भी? हाँ पानी पीने के लिए कैंप पर पानी की व्यवस्था पूरी तरह। तो देखिए कहीं ना कहीं ये सिक्योरिटी कर्मचारी हैं, ये साफ तौर पर कहते नजर आ रहे हैं कि पीने के पानी की व्यवस्थाएं, उनके जो अभिभावक हैं उनके बैठने की व्यवस्थाएं पूरी तरह से कर दी गई है। ये स्कूल का जो कैंपस आप इधर देख सकते हैं, मेरा कैमरामैन को कहूंगा एक बार दिखाएं। दूर दूर तक जो है, यहाँ से अगर हम बात करें तो 200 मीटर की दूरी पर जो है स्कूल की बिल्डिंग है, और उसके पहले जो है परिंदा भी यहाँ पर नहीं मार सकता। सीसीटीवी कैमरे की बात करूं तो मैं एक बार सीसीटीवी कैमरे देखिए, यहाँ पर इंट्रेंस जो गेट है वहां पर सीसीटीवी कैमरे जो है वो लगा दिए गए हैं, ताकि वैसे तो पहले से ही लगे हुए हैं लेकिन अब जो परीक्षा है तो उसी के चलते दोनों तरफ जो है सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, ताकि हर बच्चे पर नजर रखी जा सके।
और दूसरा पुलिस कर्मियों ने भी जैसे बताया कि कोई बच्चा जब रह जाता है अगर टेस्ट देने के लिए या उसका सेंटर को उसका पता नहीं तो कहीं ना कहीं मिसगाइड हो जाता है, तो वो खुद पुलिसकर्मी जो है उसके पास छोड़कर, जो सेंटर के पास छोड़कर आएंगे, तो कहीं ना कहीं किसी भी अभ्यर्थी को जो है परीक्षा में कोई दिक्कत जो है वो नहीं आने दी जाएगी। पुख्ता प्रबंध जो है वो सरकार की तरफ से भी, प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से भी जो है पूरे कर लिए गए हैं, क्योंकि प्रशासनिक अधिकारी कल से ही जो है लगातार इन सेंटरों का निरीक्षण कर रहे हैं और जो नोडल अधिकारी बनाए गए वो भी साफ तौर पर जो है मीटिंग लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। और उनसे भी हमने बात की तो वही साफ तौर पर यही कहते नजर आ रहे हैं कि ये परीक्षा जो है बिल्कुल पूरी तरफ से सही तरीके से होगी ताकि परीक्षार्थियों को कोई किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। चलिए, ये व्यवस्था है यहाँ पर और परीक्षा केंद्र में भी आपने देखा है, यहाँ पर हमारे संवाददाता संजय ने यहाँ पर दिखाया कि किस तरीके से सिक्योरिटी के बंदोबस्त किए गए हैं और यहाँ तक कि अगर कोई बच्चा अपना सेंटर उसमें कंफ्यूजन होती है तो पुलिस की ऐसी व्यवस्था जो है वो की गई है ताकि पुलिस द्वारा उस बच्चे को उसके सेंटर तक पहुंचाया जा सके। भिवानी से भी लगातार दीपक मुट्रेजा हमारे साथ बने हुए हैं। दीपक, फिलहाल वहां पर क्योंकि देखिए बहुत बड़ी चुनौती यहाँ पर रहने वाली है प्रशासन के सामने की नकल रहित परीक्षा यहाँ पर हो, बच्चे जो है वो वहां पर समय से पहुंचे। क्या भिवानी में भी इस तरीके की व्यवस्था है कि पुलिस को ये निर्देश दिए गए हैं, पुलिस राइडर्स लगाए गए हैं ताकि बच्चे अगर गलत सेंटर में आ रहे हैं तो उन्हें सही समय पर उनके सेंटर तक पहुंचाने की व्यवस्था यहाँ पर की जाए? साफ तौर पे ये भी कहा गया है कि नकल रहित परीक्षा हो, इसके लिए तमाम तैयारियां बोर्ड ने कर ली थी। प्रशासन का भी पूरा सहयोग जो है बोर्ड ने लिया है। पुलिस प्रशासन ने भी कमान जो है वो संभाल रखी है। कल जिस प्रकार से आपने देखा भी होगा कि पुलिस बल जो है मौके पर कल से ही जो है तैनात हो गया था। हालांकि पुलिस सुरक्षा के अंदर जो प्रश्न पत्र है वो पहुंचाए गए थे, यहाँ तक कि कल जो है पुलिस ने बस स्टैंड पर, रेलवे स्टेशन के ऊपर भी चेकिंग अभियान चलाया था ताकि कोई संदिग्ध व्यक्ति ना हो। होटलों पर भी पुलिस ने छापेमार कार्रवाई की थी, यानी कि रेड की थी, जांच की थी, कोई ऐसा व्यक्ति ना हो जो संदिग्ध हो। तमाम तैयारियां बोर्ड की, प्रशासन की हर प्रकार से व्यवस्था जो की गई है। सीसीटीवी कैमरे यानी कि तीसरी आंख की निगरानी के अंदर ये परीक्षा होगी और जो बोर्ड के अंदर जो है एक सेंटर भी बनाया गया है विशेष तौर पर, जहां पर सभी के सभी जो सीसीटीवी केंद्र जो जहाँ से जुड़े हुए हैं वो तमाम वहां से देखा जा सकता है। बोर्ड चेयरमैन स्वयं और बोर्ड के सचिव वहां पर बैठ करके, और स्पेशल तौर पर हर जिले के ऊपर जो है विशेष तौर पर ड्यूटियां भी लगाई गई हैं ताकि सीसीटीवी को हर व्यक्ति, मतलब जब पेपर होगा तो उस समय देख सकेगा, ताकि अगर कोई बच्चा अभ्यर्थी जो है अगर थोड़ी सी गर्दन भी मोड़ेगा तो भी जो है उसकी जानकारी जो है बोर्ड को होगी और तुरंत वहीं से बैठे हुए ही केस बनाया जा सकेगा। उस पेपर को जो है, उस बच्चे का पेपर को जो है वो कैंसिल किया जाएगा। अगर कोई भी बच्चा गर्दन भी हिलाता है यानी कि कोई भी नकल मारने का प्रयास करेगा तो उसके लिए पूर्ण व्यवस्थाएं बोर्ड की हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया दीपक आपका और संजय आपका इस तमाम जानकारी के लिए।